मेरे रूम की जो है वो लाइट चली गई है। जो भी मुझे शायद बिल्डिंग वाले परेशान कर रहे हैं या फैमिली वाले परेशान कर रहे हैं, जो भी है कोई बात नहीं, मेरी शक्ल दिखनी जरूरत नहीं है। मेरी लाइट भी ऑफ कर दी है। मेरे फोन में जो है वो 5% ही बैटरी है। लास्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिएगा। अगर मैं जिंदा रही तो मुझे बहुत कुछ करना है, और अगर मैं मर गई तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर मैं मर गई तो कैंडल लाइट लेके बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। मैं जब मरूं तो मेरी जो डेड बॉडी है उसको आर्मी यूनिफॉर्म में आप लोग और मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि शायद मैं जिंदा हूँ इसलिए आप मुझे मिलने नहीं आ पाए, पर अगर मैं मर जाऊँ तो एक बार प्लीज मुझे मेरी डेथ बॉडी के पास आप आइएगा। ये मेरी लास्ट इच्छा है। और मेरी बॉडी तिरंगा में अगर मैं मर गई हूँ तो मेरी बॉडी तिरंगा में अगर आप लोग शमशान तक पहुंचा पाए तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। अभी काम करते करते अचानक ही मैंने कंप्यूटर पे देखा कि कुछ लाइव आ रहा था, नो वीडियो लाइव थी। अचानक ही मैंने उस पर क्लिक कर दिया तो सुनीता यादव, वो लड़की जो अपनी ड्यूटी को प्रॉपर्ली निभा रही थी, वो यादव लाइव थी और अपनी बात को कह रही थी बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसी परिस्थितियों में इंसान रहता है जब पीड़ित होता है चारों तरफ से। वो खुद एक एनसीसी कैडेट रही है, लेकिन एक बात जो बार बार वो मरने की कह रही है, कहीं ऐसा ना हो कि उस हादसे को मौका मिल जाए पूरा होने का। मैं नहीं चाहता, क्योंकि वो खुद एनसीसी कैडेट है और एनसीसी कैडेट कभी कमजोर नहीं हुआ करता। जिंदगी में मैंने एनसीसी कैडेटों को हर परिस्थितियों से लड़ते हुए देखा है, तो ऐसी परिस्थितियों में उनको मानसिक रूप से बड़ी मजबूत बल होता है। हालांकि उसने उस मजबूत बल की बात खुद भी कही है, ये एक अच्छी बात है। और अब जिंदगी के मायने भी उसके लिए बदल जाएंगे, ये भी तय है। लेकिन मैं सुनीता यादव से एक बात कहना चाहूंगा कि किसी भी समस्या का हल मरना नहीं होता। हर समस्या का हल उसको फेस करना ही होता है। और तुम बहुत खुशनसीब हो, तुमने कहा कि मरने के बाद क्या सुशांत राजपूत की तरह लोग जो है कैंडल मार्च करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। हम लोग यहीं रहकर, यहीं जिंदा रहकर, इसी देश की मिट्टी के अंदर रहकर हम लोग सब अपने पक्ष को मजबूती से रखेंगे और आगे रखना भी चाहिए। और मैं अपने सभी साथियों से, मैं बहुत ज्यादा कहने की स्थिति में नहीं, बड़ा मन दुखी हो रहा था कि इन सारी चीजों में इस वीडियो को जो सुनीता यादव ने लाइव किया वो मैंने रिकॉर्ड किया जितना भी मैं कर सका। उसमें जो बातें कही हैं, मैं चाहता हूं कि इस रिकॉर्ड को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों का मनोबल मजबूत हो और सुनीता यादव को बल मिले और वो ये बात महसूस न करे कि वो अकेली है। इस हिंदुस्तान की जितनी भी लड़कियां हैं वो कभी अकेली नहीं हो सकती। उसने कहा ना कि अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजियो, यानी कि लड़की ना बनाओ, ऐसा मत कहो। इस देश में रानी झांसी लक्ष्मीबाई भी थी, झांसी की रानी। कैसे मान सकते हैं? इस देश में आज इसरो में एक सीनियर साइंटिस्ट भी महिला है। ऐसी बात नहीं, हर परिस्थिति में लड़ना चाहिए और सीखना चाहिए। बस सुनीता यादव, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, प्लीज आत्महत्या किसी का समाधान नहीं है। सभी लोग से निवेदन है, और खास तौर से जो एनसीसी कैडेट्स हैं और जो एनसीसी ऑफिसर हैं, जो हम सब लोग साथी हैं। हालांकि मैं खुद अब रिजाइन दे चुका हूं एनसीसी से, लेकिन एनसीसी अंतरात्मा और बल से रची बसी है। सभी लोग शेयर करें और इस सूचना को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ तक बात करें ताकि
सुनीता को एहसास हो कि वो अकेली नहीं है, बिल्कुल भी अकेली नहीं है, हम सब साथ हैं। और ये भी एहसास कराना है कि ईमानदारी से काम करना, अपनी ड्यूटी को निभाना गर्व की बात है और हमें इस पर गर्व करना चाहिए। जो इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, ये है वो है, जो मतलब मैं क्या कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब मरने दुनिया को अपनी ताकत बताने के लिए, उन दुनिया को अपने आप को, दुनिया के सामने अपने आप को साबित करने के लिए मरना जरूरी है क्या? मतलब उस रात को अगर मेरे साथ कुछ हो गया होता तो उसके बाद आप लोग ये सब कर रहे होते, शायद कुछ जो लोग भी सजेशन दे रहे हैं अपने सजेशन अपने पास रखें प्लीज। जो ये मैसेज कर रहे हैं उनको तकलीफ है तो वो लोग निकल सकते हैं। मैं इससे पहले कि नाम लेके बोलूं, जो भी मुझे परेशान करने की कोशिश करे वो निकल सकते हैं। सपोर्ट करना दूर, आप लोग मुझे पीछे हट करने के लिए कह रहे हैं, शर्म आ रही है? निकल सकते हो आप लाइव से, जिसको तकलीफ हो रही है। दोबारा अगर मुझे मैसेज या कॉल किया तो मैं डायरेक्ट नाम लेके बोलूंगी कौन कमीना ऐसा कर रहा है। तो जो सुशांत सिंह राजपूत है वो मरने के बाद वैल्यू कर रहे हैं, वो ये था वो था, उसकी तारीफ कर रहे हैं। अगर वो जिंदा था तब तक उसके कोई भाव नहीं पूछ रहे थे, वो मर गया उसकी तारीफें की जा रही। क्या फायदा उस तारीफों का, क्या फायदा उसकी मान सम्मान का, क्या फायदा किसी भी चीज का? वो तो उसको तो वापस नहीं ला सकते। मैं तो थैंक यू कहती हूँ उस जवान का, पुलिस और फ्रेंड का, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ और अपनी बात रख पा रही हूँ। वरना उस दिन मैं ये खुले में कह रही हूँ, आज मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। जब पुलिस डिपार्टमेंट मेरा साथ छोड़ दिया है, सूरत पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, तो यस मैं खुला कहना चाहती हूँ कि उस दिन निर्भया कांड 2 मेरे साथ होने वाला था। वो एफओपी जवान वहाँ पे नहीं होता तो मैं आप लोग के बीच होती, पर ये शायद फोटो फ्रेम में होती, रियल में नहीं होती आप लोग के सामने। प्लीज आप लोग क्यों नहीं समझ रहे इस चीज को? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो दिखावा कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सुबह से मैंने खाना भी नहीं खाया, मैंने सुबह से दोपहर से मेरे मम्मी पापा ने बड़े फोर्सफुली मुझे खाना खिला दिया। मेरे खाना खाने के बाद भी मेरी बॉडी में इतनी वीकनेस है कि इस वक्त भी मेरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती यार, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ आप लोगों को? मैं अपने घर के बाहर नहीं निकल सकती। जो परिवार है कहीं ना कहीं सबको रोकता है, ये बंधन है। मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि अगर आप लोग को या फिर मुझे किसी को भी अगर दुनिया में कुछ करना है ना, तो ये समाज और परिवार से दूर हटके हम कुछ कर पाएंगे। मतलब कि मेरे जो आइडल हैं वो नरेंद्र मोदी सर है, किरण बेदी है, अक्षय कुमार है, प्रियंका चोपड़ा है, कंगना रनौत है। स्पेशली मैं उनकी सबसे बड़ी फैन हूँ कंगना रनौत की, क्योंकि बॉलीवुड में वो अकेली शेरनी ऐसी है जो मुंह पे जवाब दे सकती है। मैं खुद उनसे सहमत हूँ यार कि अगर आप लोगों में हिम्मत है ना तो सबके सामने बोल के दिखाइए। और पूरी बॉलीवुड में सिर्फ वो एक ही शेरनी है जो मुंह पे जवाब देती है। आप बाकी सब जानते ही कितना क्या करती है। और मैं सबसे बड़ी फैन हूँ प्रियंका चोपड़ा मैम की, स्पेशली गंगा जल में जो उन्होंने जो भूमिका अदा करी है, वो उनकी रियल लाइफ की, और मैं रियल लाइफ में वो ही भूमिका फेस कर रही हूँ इस वक्त। और मेरी इच्छा थी, पता नहीं मतलब मेरी इच्छा है कि अक्षय कुमार सर से मैं मिलूं, जो है धोनी साहब से मैं मिलूं, कंगना रनौत, स्पेशली मैं कंगना रनौत से मिलना चाहती हूँ, किरण बेदी मैम से मिलना चाहती हूँ, प्रियंका चोपड़ा से मिलना चाहती हूँ। मैं इन सबसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे उन लोगों की लाइफ, उन लोगों का लाइफस्टाइल, उन लोगों का काम करने का तरीका मुझे जो है इंस्पायर करता है। कहीं ना कहीं मेरे में अंदर जो आग है और वो लोग देते हैं। और सबसे बड़ी फैन, मतलब सबसे बड़े आइडल मेरे अगर कोई है तो वो मोदी साहब है। और आप लोगों से मुझे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये चीज़ आगे तक पहुँचाइए। मैं इस वक्त अकेली हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी परेशान हो गए मुझसे परेशान हो गए, मतलब लोगों के जो दबाव है उससे परेशान हो गए। मुझे अब सपोर्ट चाहिए। आप लोग अगर मेरी मदद कर सके तो अच्छा है, नहीं तो फिर अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि मर के इंसाफ दिला सकते तो ठीक है, फिर मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए। मैं इससे पहले कि कोई और मुझे मारे, मैं खुद मर जाना चाहती हूँ। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी बात अपने जो सिस्टम के सुपीरियर हैं उन तक पहुँचाएँ प्लीज़। और हाथ जोड़ के मेरी मोदी साहब से अगेन आई रिपीट, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, आर्मी चीफ, इन सबसे मेरी, और एनसीसी कैडेट से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बात आगे तक पहुंचाएं प्लीज़। मुझे हेल्प की ज़रूरत है प्लीज़। मेरे घर वाले भी वक्त इतने परेशान हो गए बाहर, पब्लिक नहीं पर जो प्रेशर आ रहा है हमारी फैमिली पे,
मेरे समाज वाले परेशान हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ नुकसान ना हो जाए। उनकी चिंता जो है वो जायज़ है, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, मैं इस वक्त अकेली हूँ। मेरे मदर फादर भी इतने परेशान हो गए भी करना है। लोग जो है वो सब कुछ अपने आप कर सकते हैं, तो आप लोग को लगता है कि मेरी ज़रूरत नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, दुनिया से एक बंदी कम हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं भारत का डंका विश्व में बजा के आऊँ। मेरी इच्छा है कि मैं रहने दूँ। आप लोग को लगेगा ये ओवर कॉन्फिडेंट है, ये वो, या फिर ओवर हो रही है, जो भी है, मैं सिर्फ एक सिंपल लड़की हूँ। मुझे जीना है, मुझे जहाँ मेरी ड्यूटी है या फिर जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ लोगों की देश सेवा करना चाहती हूँ, लोगों के लिए मददरूप होना चाहती हूँ। और अगर वो मदद भी आप लोग को जरूरी नहीं है वो मदद भी, तो ठीक है, मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे शांति से रहने दीजिए। जो भी कोई है जिनको लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ, जो भी माननीय श्री कुमार भाई कानानी साहब के फैंस हैं, जो मुझे गालियाँ दे रहे हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझ पर नज़र रख रहे हैं, मुझे आप लोगों से भी कोई तकलीफ नहीं है। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। मतलब अभी जो कुमार भाई कानानी साहब का गलत खराब टाइम चल रहा है, शायद, मैं नहीं मानती खराब चल रहा है, पर जो शायद अगर खराब टाइम चल रहा है, आप लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं तो सैल्यूट करती हूँ आप लोग को यार, कि सैल्यूट है कि खराब टाइम में आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको। मुझे आप लोगों से कोई तकलीफ नहीं है, ना ही मुझे हम हेल्थ मिनिस्टर साहब से कोई तकलीफ है, ना उनके लड़के से कोई तकलीफ है। सबसे गलती होती है। मैंने भी जो उस दिन कुछ कहा, मुझे लगता है शायद मैंने ज़्यादा कह दिया, शायद उन लोगों को जाने देना चाहिए था, मुझे भी शायद इतना गर्म नहीं होना चाहिए था, मुझे भी लेट गो करना चाहिए था। ठीक है, गलती सबसे होती है, मुझसे गलती हुई, आप लोगों से भी गलती हुई। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं, किसी से भी। मुझे शिकायत सिर्फ इस बात से है कि आप लोगों ने जो किया वो गलत किया। आप लोग इतना कुछ करके भी बाहर आज़ादी से घूम रहे हैं, और मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, ईमानदार पुलिस वालों की तरह ड्यूटी निभानी चाहिए, और मैं घर के अंदर कैद हूँ। क्यों, क्या गलती करी है मैंने? यही गलती है कि मैं एक लड़की हूँ, यही गलती है कि मैं सिस्टम के सामने नहीं झुक रही हूँ, यही गलती है कि मैं खादी के सामने नहीं झुक रही हूँ, मेरी यही गलती है कि मैं परिवार के सामने नहीं झुक रही हूँ। मेरे परिवार ने मैं जिनके साथ मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ वो ध्यान से देखिए कि इस वक्त मैं आज़ाद हो चुकी हूँ हर चीज़ से। अगर हो सके तो सपोर्ट करो मुझे, वरना मेरी तरफ से हर कोई आज़ाद है। मैं किसी के साथ कोई बंधन में नहीं रहना चाहती। वैसे भी जो इस समाज और रिश्तों के बंधन से आज़ाद हुआ है उसने इतिहास रचा है। आप मोदी साहब को ही देख लो यार, सबसे बड़े एग्जाम्पल है। फिर आप अब्दुल कलाम साहब को देख लो, मदर टेरेसा को आप देख लो, किरण बेदी मैम को देख लो। जो समाज और इन रिश्तों से ऊपर उठा है उसने ही कुछ किया है। तो मैं इन सबसे आज़ाद हो चुकी हूँ। मेरे साथ में इस वक्त कोई नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अकेली हूँ। ना मुझे समाज की टेंशन है, ना मुझे परिवार की टेंशन है, ना मुझे पुलिस किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं। मैं हर किसी से आज़ाद हूँ इस वक्त, और मुझसे जो भी रिश्ते नाते थे सब मुझसे आज़ाद है आज के बाद। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है और कोई मुझसे ना उम्मीद रखे। बस मैं ये चाहती हूँ मुझे शांति से जीने दिया जाए, क्योंकि भगवान ने मुझे जो इंसान के रूप में जन्म दिया, मैं उसको जीना चाहती हूँ यार। मुझे हक है शायद जीने का। मुझे किसी से, अगेन आई रिपीट, मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझसे जो भी रिश्ते नाते थे मेरे से आज़ाद हैं, और आपसे मैं आज़ाद हूँ। मुझे आज़ाद कीजिए प्लीज़, मुझे बंधन में बांधने की कोशिश ना कीजिए। अगेन डिजिटल इंडिया से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी बात माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी सर से तक पहुंचाए, मेरी बात राष्ट्रपति साहब तक पहुंचाए। प्लीज़, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। मैं मरना नहीं चाहती। मेरे घर के लोग जो मतलब बेचारे परेशान हो रहे हैं मेरे लिए, मेरे समाज, मेरा परिवार, मेरा खानदान, सब लोग परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से। सिर्फ मुझे ही तकलीफ नहीं दी जा रही, मुझे पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, कॉल किए जा रहे हैं, मेरे परिवार को भी फॉलो किया जा रहा है, उन पर निगरानी रखी जा रही है। मतलब हर तरीके से मेरे पे इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि मैं तो परेशान नहीं हो रही हूँ, अभी भी परेशान नहीं होंगी, लेकिन कहीं जो है मेरे फैमिली मेम्बर्स कहीं ना कहीं हिम्मत हार रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो लोग पीछे हट करना चाहते हैं और मुझे समझा रहे हैं पीछे हट करने के लिए, जो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है। मेरी गलती ये है कि मैं एक लड़की हूँ। मेरी बहुत सारी इच्छा है जो मैंने जाहिर करी है कि मेरे जो रोल मॉडल है मैंने आपको बताया, और किसी से मिल पाऊँ या ना मिल पाऊँ, मैं प्रियंका मैम से और कंगना मैम से मिलना चाहती हूँ, और स्पेशली अपने जो माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। फिर भले मैं शायद मर जाऊँ या कोई मार दे, ठीक है, मुझे घर से बाहर निकलना है, मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। अगर आप लोग को मेरी ज़रूरत की हेल्प की ज़रूरत नहीं तो कोई बात नहीं यार, मुझे कम से कम शांति से जीने दो यार। ये कौन है पीयूष जो बोला गलती सिर्फ आपकी है? क्या गलती है भाई मेरी?
जो भी साथ दे रहे हैं उनका थैंक यू सो मच। नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं पॉलिटिशियन में जाने की, ना ही मुझे किसी, आप मेरे साथ हैं तो प्लीज अब जो अपने जो अभी जो कोरोना ग्रस्त अपना इंडिया हो गया है, उसमें जो सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन कीजिए, और क्या बोलते हैं मास्क पहनिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और वो पहन के अगर ये सारे साथ में करने के बाद अगर आप मुझे सपोर्ट कर पा रहे हैं तो मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। आप सोशल मीडिया, आप लोगों को और भारत को और विश्व को बताइए, आप लोगों को, भारत को और विश्व को बताइए कि सोशल मीडिया में कितनी पावर है। हम लोग घर बैठ के भी ये लड़ाई लड़ सकते हैं। मुझे आपके साथ की जरूरत है, उसके लिए रोड पे आने की जरूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के मदद कर सकते हैं। आप घर पे बैठ, मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मुझे मदद करने जा रहे हैं आप लोग घर पे बैठ के मेरी मदद कीजिए प्लीज। कोई भी जो है ऐसा कोई कदम ना उठाइए कि हमारे सरकार को तकलीफ में आए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो देश है वो पहले से ही बहुत मुसीबत को फेस कर रहा है। जब से 2020 स्टार्ट हुआ है इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, वो तो ठीक है, मैंने नहीं सोचा था मेरी लाइफ में भी इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। मतलब ये 2020 मुझे लगता है कि मतलब हर चीज को देखने का दो नजरिया है, ठीक है। एक ये चीज कि भाई कोरोना जो आया है वो मतलब सबको परेशान करके गया, इतनी सारी डेथ्स हो गई ये वो, पर मैं उस चीज को पॉजिटिवली लेती हूँ कि भाई कोरोना आया है तो मंदिर बंद हुए हैं, मॉल्स बंद हुए हैं, बाहर के जो सोशल मीटिंग होती थी वो बंद हुई है। इसे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपना ही फायदा है। देखिए मंदिर बंद हुए हैं, पर ऊपर वाले को हम कोसते हैं कि भाई साइंस है वो भगवान है वो बैठ के देख रहा है, मंदिर में बंद कैद हो गया और साइंस अपना काम कर रही है। नहीं, भगवान अपना काम कर ही रहे हैं। भगवान ने सब कुछ, मैं मानती हूँ मैं भगवान को, कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे विश्व को चला रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो सिस्टम ये चला रहा है, फिर भगवान ही मान लीजिए कि अगर भगवान, आप भी सुना है, आपने भी, मैंने भी सुना है कि उसकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप सोचिए ना कि भगवान ऐसा चाहेगा कि ऐसा लोगों को परेशान किया जाए? वो कभी नहीं चाहेगा। पर कहीं ना कहीं जो मंदिर बंद है, तो आप देखिए कि भगवान ने हर घर को मंदिर बनाया है। आप देखो कि हर घर में जिनके पास, लोगों के पास टाइम नहीं था, घर के परिवार के लोगों के लिए टाइम नहीं था, वो घर पे बैठने लगे हैं सोशल डिस्टेंस करके और मास्क पहन के। जो एक दो तकलीफ हुई, पर सामने फायदे देखिए कितने हुए। जैसे हम लोग घर पे रहने लगे, पॉल्यूशन देखिए कितना क्लीन, पॉल्यूशन कितना कम हो गया है। गंगा नदी का एक एग्जांपल देख लीजिए कि गवर्नमेंट ने इतना सारा पैसा खर्च किया, पर वो काम नहीं कर पाई जो हम घर के अंदर, मतलब इन शॉर्ट में यार कहीं ना कहीं कुदरत जो है हम इंसानों से नाराज हुई है, जिसकी वजह से ये झटका अपने को दिया है, ठीक है। और रही बात कोरोना की, तो कोरोना हम जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन रहे हैं उससे कम नहीं होने वाला। मेन चीज अपनी इम्यूनिटी पावर है, वो अगर आपकी ठीक है तो कोरोना तो क्या, कोरोना का बाप आए तो अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अपने भारतवासी तो इतना स्ट्रांग है कि मेरे ख्याल से कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वैसे ही हम लोग क्या बोलते हैं कि जो डेथ्स कोरोना से हो रही है उससे ज्यादा डेथ्स तो एक्सीडेंट में हो जाती है। तो सोचिए ना कि जो क्या बोलते हैं कि हम लोग घर पे रह रहे हैं, उससे बहुत सारे फायदे हुए। आप खुद, मुझे लगता है कि समझदार हैं, आपको खुद को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग घर पे रह रहे हैं तो फैमिली लाइफ हम लोग जीने लगे हैं, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करने लगे हैं, और जो घर पे जो भी मतलब टाइम ज्यादा बिता पा रहे, वरना लोगों के पास सोशल मीडिया पे एक्टिव होने के लिए टाइम था, पर घर के लोगों के लिए टाइम नहीं था। वो लोगों के बीच में जो दूरियां थी, वो सोशल डिस्टेंस आया है नो डाउट, पर परिवार के बीच जो डिस्टेंस था वो कम हुआ है। मतलब आप, मेरा नजरिया ये है, आप क्या मानते हो पता नहीं। 2020 आप सब मानते हो मुसीबत का साल है, ये वो, मैं नहीं मानती मुसीबत है। मुझे तो ये लगता है कि 2020 है वो जबरदस्त साल है, कुछ ना कुछ नया परिवर्तन करके जाएगा। और मतलब मुझे लगता है कि 2020 में लोगों को इतना सारा कुछ सिखाया है कि शायद आने वाले फ्यूचर में हम हमारे लिए मतलब अपने लाइफ को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। तो इसको भी मैं तो पॉजिटिव ही लेती हूँ। और मेरे ऊपर जो अभी मुसीबत आई है, और मैं मतलब मेरी जिंदगी के जिंदगी में जो तूफान आया हुआ है, और मैं मझधार में हूँ, तो मुझे पक्का पता है कि मैं इसे पार हो पाऊंगी। पर आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि मैं जल्दी पार हो पाऊंगी। सो प्लीज आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है कि मेरी जो वो कहते हैं ना कि इच्छाएं ना, वो तो राजा महाराजाओं की भी अधूरी रह जाती है, और जरूरतें वो आम इंसान की पूरी हो जाती है। तो जीना है ना, वो मेरी जरूरत है। मेरी इच्छाएं जो है, जो तो मुझे ये है वो है, वो भले अधूरी रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरी जो जरूरत है वो मुझे पूरी कीजिए। मुझे नहीं पता मैं कल जिंदा रहूंगी नहीं रहूंगी, क्योंकि जो इतना कुछ मेंटल इतना प्रेशर आया है,
1 सेकेंड। मेंटली मेरे और मेरे परिवार पे जो इतना प्रेशर आया है, वो भी मैं हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। मेरा फैमिली मेरे साथ है, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। अभी भी मुझ में बहुत पावर है, मैं कोई पीछे हट नहीं करना चाहती। मुझे प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, और किसी को भी मुझसे कोई भी तकलीफ हुई है तो प्लीज मुझे माफ कीजिए। मेरी पार्किंग में खड़ी 2 व्हील की फोटो ली जा रही है, उसकी जो है नंबर प्लेट नहीं है, और मतलब मैंने रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाई है और मैंने पुलिस लिखवा रखा, उसका विरोध कर रहे हैं। नंबर प्लेट है मेरी गाड़ी पे, पीछे की साइड में मेरी गाड़ी पे नंबर प्लेट है, आगे की साइड नहीं है, क्योंकि मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी और मुझे जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके कुछ दिन पहले ही मेरी गाड़ी का अपना काम करवाया। इसकी वजह से मैंने आगे की साइड में नंबर प्लेट नहीं करवाई अभी तक, वो प्रोसेस में है, आ जाएगी। और दूसरा जो मेरी गाड़ी पे पुलिस लिख रखा है वो इसलिए क्योंकि लोग अपना जो सिस्टम है वो यही है कि सब लोग कर रहे हैं, आप उनको देखिए, आप मुझ पे क्यों फोकस कर रहे हैं, और मेरी लाइफ में मैं क्या हूँ, क्यों, उस पर आप क्यों फोकस करना चाहते हैं। मैंने क्या किया है, मेरे साथ क्या हुआ है, उस पर आप फोकस कीजिए प्लीज। मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी पर्सनल लाइफ में आप लोग घुसना बंद कीजिए, मुझे जीने दीजिए प्लीज। मैं जीना चाहती हूँ, डर नहीं रही हूँ। अभी भी मैं कह रही हूँ कि मुझ में इतनी पावर है कि अभी भी मैं हर किसी से पंगा लेने के लिए तैयार हूँ। सब लोग कहते हैं कि मतलब सबसे पंगा ले यार, लेकिन क्या बोलते हैं, मीडिया से पंगा मत ले। मैंने तो मीडिया से भी पंगा लिया, क्योंकि वो हम लोग को सिखाते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो खुद ही सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे थे जब मेरा इंटरव्यू लेने आए तब, और वो भी मास्क नहीं पहन रहे थे। तो वही चीज मैंने उनको कही तो उनको भी मेरी बात बुरी लगी। ठीक है, मतलब जिसको भी आप सही बात बोलोगे बुरा लगे, चाहे वो परिवार वाला हो, चाहे अपना फ्रेंड हो, कोई भी हो, जिसको भी आपने सही सलाह दी है उसकी नजर में आप फिर निकल गए। तो मतलब मुझे क्या बोलते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करनी नहीं आती। मतलब पंगा जो है मैंने अपनी लाइफ से शुरुआत से लिया है, वो चाहे मेरी कॉलेज लाइफ हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे एनसीसी में हो, चाहे वो ड्यूटी में हो, चाहे मेरे साथ 1700 लड़कियां थी पीटीसी में जो हमने ट्रेनिंग लेके बाहर निकले, वो सारी की सारी सैरनियां बन के बाहर निकली है, पर सिस्टम उनको भीगी बिल्ली बना के बिठा रखे। वो सब जानते हैं कि मैंने कितने पंगे लिए। मेरे साथ में 1700 लड़कियां, एक पंगा हो गया था उसमें थी, जब ऑन पेपर आया, जब मैंने पीछे घूम के देखा तो मैं अकेली थी, फिर भी मैं लड़ रही थी। ठीक है, तो अभी भी मुझ में पावर है लड़ने की, मैं लड़ूंगी, अभी भी लड़ूंगी। लेकिन मुझे प्लीज जिसको भी मैंने परेशान ना चाहते हुए किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, पर जिसको भी मैंने ना चाहते हुए किसी को अगर मुझसे परेशानी हुई तो मैं उससे माफी मांगती हूँ। मुझे आपसे किसी से कोई तकलीफ नहीं है, मेरी इच्छाएं जो है वो शायद अधूरी रह जाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर मेरी जरूरतें हैं वो मैं चाहती हूँ मैं पूरी हूँ। कल मैं जिंदा रहूँ ना रहूँ मुझे पता नहीं, पर ऊपर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बात जो है ऊपर वाले तक पहुंचाइए, और मेरे सिस्टम के ऊपर सुपीरियर तक पहुंचाइए। और ऊपर वाले से मेरी ये दुआ है कि भाई मतलब कहीं ना कहीं मैं तो ऐसा मानती हूँ कि नारी है वो नारायणी है, मतलब पुरुष से भी ज्यादा ताकतवर नारी है। लेकिन जो अभी आज 2-3 दिन से जो हो रहा है उससे मुझे लगता है कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। मुझे आप पुरुषों से भी कोई वो पंगा नहीं लेना यार, मुझे आप लोगों से भी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सिर्फ बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि नहीं, मैं सिर्फ बात ये बताना चाहती हूँ कि जो अपनी महिलाएं हैं वो आप उनको सम्मान कीजिए। मतलब देवी देवताओं में देख लीजिए, देवी जहाँ पे पूजी जाती है वहाँ पे ही सब कुछ ठीक होता है। अगर आप औरतों की इज्जत करेंगे, उनको मान सम्मान देंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं तो फिर भी जो परेशानी मुझे अभी हुई है और मैं जो सिस्टम से लड़ रही हूँ, समझ रही हूँ, मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि मुझे अगले जन्म में बेटियां मत बनाइए प्लीज। मुझे अगले जन्म में शायद, मैं पता नहीं इंसान का जन्म मुझे मिले ना मिले, लेकिन अगला जन्म अगर मुझे आप इंसान का दो तो मुझे बेटी मत बनाना, क्योंकि मैंने हर जगह से तकलीफ, हर जगह से धोखा, हर जगह से मुझे सिर्फ विश्वासघात ही मिला है। मेरे रूम की जो है वो लाइट चली गई है। जो भी मुझे शायद बिल्डिंग वाले परेशान कर रहे हैं या फैमिली वाले परेशान कर रहे हैं, जो भी है कोई बात नहीं, मेरी शक्ल दिखनी जरूरत नहीं है। मेरी लाइट भी ऑफ कर दी है और मेरे फोन में जो है वो 5% ही बैटरी है। लास्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिएगा। अगर मैं जिंदा रही तो मुझे बहुत कुछ करना है, और अगर मैं मर गई तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर मैं मर गई तो कैंडल लाइट लेके बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। मैं जब मरूं तो मेरी जो डेड बॉडी है उसको आर्मी यूनिफॉर्म में आप लोग
और मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि शायद मैं जिंदा हूँ इसलिए आप मुझे मिलने नहीं आ पाए, पर अगर मैं मर जाऊँ तो एक बार प्लीज मुझे मेरी डेथ मोदी के पास आप आइएगा। ये मेरी लास्ट इच्छा है। और मेरी बॉडी तिरंगा में, अगर मैं मर गई हूँ तो मेरी बॉडी तिरंगा में अगर आप लोग शमशान तक पहुंचा पाए तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।